हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मेरे यूट्यूब चैनल बेला स्टडी में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 1 जीव जगत चल रहा है। आज इसका हम 6 पार्ट पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों ने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है, इसके पहले की वीडियो क्लास नहीं देखी है, या तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, या तो मैंने हर वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से भी सारी वीडियो क्लास देख सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चे मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं उनके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। इस वीडियो क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो क्लास में हमारी हेडिंग बेसिक फंक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी चल रही थी। टेक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकी। ठीक है, ये तो आप अच्छे से जान गए होंगे। टेक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकी। वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी जीव की पहचान करना, ठीक, उसके लक्षणों के आधार पर उसकी पहचान करना, फिर उसे नियम के अनुसार उसे एक नाम देना, यानी उसका नामकरण करना, उसके बाद जीव जगत में उसे एक निश्चित स्थान देना। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी जीव का क्या करते हैं? पहचान हम उसके लक्षण के आधार पर करते हैं। ठीक है, नामकरण करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करते हैं। अगर हम किसी पौधे का नामकरण कर रहे हैं तो हम ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के रूल को फॉलो करते हैं। अगर हम किसी जंतु का नामकरण कर रहे हैं तो हम ICZN के रूल को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने किसी भी जीव का नामकरण करने के लिए एक पद्धति दी थी, उसे हम जीव नामकरण पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के नाम के वैज्ञानिक नाम के 2 भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग जो हमारा वंश को, ठीक है, पहला भाग वंश को प्रदर्शित करता है जिसे हम जेनेरिक नेम बोलते हैं। दूसरा भाग जाति को प्रदर्शित करता है जिसे हम स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, इतना हमने लास्ट वीडियो क्लास तक पढ़ा था। आज की हमारी हेडिंग है वर्गीकरण। ठीक है, इसका तीसरी हेडिंग है बेसिक फंक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी की तीसरी हेडिंग है हमारी वर्गीकरण। वर्गीकरण हम क्यों करते हैं? ठीक है, पृथ्वी में लगभग 2 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती हैं। ठीक, इन सभी जातियों का अध्ययन हम अपने जीवन काल में तो करना नामुमकिन है। ठीक, हमारा मतलब जीवन काल खत्म हो जाएगा फिर भी हम इन जीवों के बारे में, मतलब सभी जीवों की जातियों के बारे में नहीं पढ़ सकते। इस अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, जीवों को अलग अलग वर्गों में उनकी समानताओं के आधार पर रखते हैं। ठीक, तो अगर हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि जीवों को अलग अलग वर्गों में उनकी समानता के आधार पर वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण, मैंने बताया कि वैज्ञानिक वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्या ताकि हम जो पृथ्वी पर इतने ढेर सारे जीवों की जो जातियां पाई जाती हैं हम उनके बारे में आसानी से अध्ययन कर सकें। मान लीजिए किसी वर्ग में 1 लाख जीवों की जातियों को रखा गया है, तो अगर हम उस एक वर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमें 1 लाख जीवों की जातियों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, हमें अलग अलग उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम जीवों को अलग अलग वर्गों में उसकी समानताओं के आधार पर रख। अगर हम वर्गीकरण की परिभाषा लिखें तो वर्गीकरण की परिभाषा हम लिखेंगे जीवों को विभिन्न श्रेणियों में जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की
क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, जीवों को अलग अलग वर्गों में हम उनकी समानता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, सभी पौधों व जंतुओं को कुल 7 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, जितने भी पौधे और जितने भी जंतु हैं उन सभी को 7 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो लिखेंगे सभी पौधों व जंतुओं को कुल 7 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है, वो है जगत। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं किंगडम। ठीक, उसके बाद संघ को हम बोलते हैं फाइलम। ठीक है, फिर हमारा आता है वर्ग यानी क्लास। फिर हमारा आता है गण यानी ऑर्डर, इंग्लिश में इसे हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर। फिर आता है हमारा कुल यानी फैमिली। फिर हमारा आता है वंश यानी जेनस। एंड लास्ट में हमारा आता है जाति। ठीक है, यानी स्पीसीज। ठीक है, ये हमारे 7 वर्ग हैं। पहला क्या है? जगत। ठीक है, किंगडम, संघ, फाइलम, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति यानी स्पीसीज। ये हमारे कुल 7 वर्ग हैं जिसमें सभी पौधों व जंतुओं को रखा जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी वर्ग की पदानुक्रम। अगली हेडिंग हमारी वर्ग की पदानुक्रम। इंग्लिश में से हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, वर्ग की पदानुक्रम। ठीक है, टेक्सोनॉमी हायरार्की। ठीक, वर्गीकरण के जितने भी वर्ग श्रेणी हैं, यानी सभी श्रेणियों को, बड़ी से छोटी श्रेणियों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, वर्गीकरण की जितनी भी श्रेणी हैं, यानी जो हमारे 7 वर्ग हैं, 7 वर्ग हैं, उन्हें बड़ी से छोटी श्रेणियों में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे हमारी सबसे जो पहली श्रेणी वर्ग क्या है? जगत। जगत के बाद क्या आता है? संघ। संघ के बाद वर्ग। वर्ग के बाद गण। गण के बाद कुल। वन और कुल के बाद वंश। वंश के बाद जाति। तो जो हमारी सबसे उच्च टेक्सॉन, ये सभी क्या है? एक अलग अलग टेक्सॉन है, अलग अलग वर्ग हैं। तो जो हमारा सबसे उच्च वर्ग क्या है? जगत। ठीक है, ये हमारा सबसे क्या है? अगर हम यहाँ से जाए, ठीक, अगर हम नीचे से ऊपर जाते तो सबसे हमारा उच्च वर्ग क्या है? जगत। ये हमारा उच्च टेक्सॉन है। ठीक है, उच्चतम टेक्सॉन है। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जाति क्या है? हमारा सबसे निम्न टेक्सॉन है। ठीक है, निम्नतम वर्ग है। जब हम निम्न से उच्च वर्ग की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब हम निम्न से उच्च वर्ग की तरफ जाते हैं तो जो इनकी समानताएं हैं वो घटती जाती हैं। ठीक है, एकदम आखिर जगत तक आने तक एकदम रियल समानताएं होती हैं, मतलब कोशिकीय स्तर की समानताएं होती हैं, इनकी आकार की समानताएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, पर जब हम उच्चतम से, ठीक है, निम्न वर्ग की तरफ आते हैं
तो समानताएं क्या आती हैं, बढ़ने लगती हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब हम निम्न से उच्चतम की तरफ जाते हैं तो हमारी जो कहते हैं, जब हम निम्न वर्ग से ठीक उच्च वर्ग की तरफ जाते हैं तो समानताएं क्या होती हैं, कम होती हैं, ठीक है। समानताएं कम होने लगती हैं, ठीक है। जब हम निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, समानताएं कम होने लगती हैं। और जब हम उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ आते हैं तो समानताएं बढ़ती हैं, ठीक है। हमारा सबसे उच्च वर्ग कौन सा है, जगत। जगत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। जगत हमारे 5 प्रकार के होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है। जगत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, ठीक, पादप और जंतु। हमारे 5 प्रकार के जगत होते हैं। इन 5 जगत में आपको समानताएं बहुत कम मिलेंगी, एकदम कोशिकीय स्तर की समानताएं मिलेंगी, नहीं तो आपको कोई भी समानताएं नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जब हम निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की तरफ जाते हैं तो समानताएं कम होने लगती हैं, और जब हम उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर आते हैं तो समानताएं बढ़ने लगती हैं, ठीक। जो वर्गों का जो क्रम है हम इसी क्रम में रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जगत के बाद आप वर्ग लिख दो, ठीक है, वर्ग के बाद आप कुल लिख दो, ऐसा नहीं है। जगत के बाद अगर संघ है तो हम संघ ही लिखेंगे, ठीक है। संघ के बाद वर्ग है तो वर्ग ही लिखेंगे, वर्ग के बाद गण है तो गण ही लिखेंगे, गण के बाद कुल है तो कुल, वंश, कुल के बाद वंश है तो वंश, वंश के बाद जाति है तो जाति। इसी सीरीज़ में हम इसे लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने सातों वर्गों के नाम याद कर लिए, ठीक है। आपने जगत लिखा, जगत के बाद अगर आपको वर्ग याद आ गया तो आपने वर्ग लिख दिया, वर्ग के बाद आपको संघ याद आया तो आपको उसने संघ लिख दिया, तो ये गलत है, ठीक। जो इनका क्रम है, जैसे हम अगर मान लीजिए अगर हम क्लास पढ़ते हैं तो हम 10, 11, 12 एक लाइन से पढ़ते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले हम 11 पढ़ लेते हैं बाद में 10 पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो गलत है। तो ठीक उसी प्रकार जो इनका क्रम है, वर्गों का जो क्रम है, उसी क्रम में हम इन्हें लिखते हैं, ठीक है। इनका क्रम हम इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करते, अगर करते हैं तो ये गलत है, ठीक। तो वर्ग की पदानुक्रम में हम लिखेंगे वर्गीकरण की सभी श्रेणियों को बड़ी से छोटी श्रेणियों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना वर्ग की पदानुक्रम कहलाता है, ठीक है। इनका हमने क्रम देख लिया। सबसे पहले हमारा जगत है, जगत से संघ, संघ से वर्ग, वर्ग से गण, गण से कुल, वंश और जाति, ठीक है। जब हम निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की तरफ जाते हैं तो इनकी समानताएं कम होने लगती हैं, और जब हम उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ आते हैं तो इनकी समानताएं बढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो चलिए, जो हमारे 7 वर्ग हैं, ठीक, इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहले जो हमारा निम्न वर्ग है जाति, ठीक, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं हम, स्पीसीज, हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ग या सबसे पहला टेक्सॉन जो हमारा है जाति, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है जाति यानी स्पीसीज। ठीक, ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जिसमें हम मौलिक समानताओं को देखते हैं। ठीक है, मौलिक समानताओं को देखते हैं। किसी भी जाति को उसकी आकार की विभिन्नता के आधार पर उसे एक दूसरे से अलग करते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, ठीक, उदाहरण के लिए हम लेते हैं 3 जाति, अलग अलग जाति लेते हैं। लियो, ठीक है, टिग्रेस और पैराडस। ये 3 क्या है, अलग अलग जातियां हैं। लियो शेर की जाति है, टिग्रिस बाघ की जाति है और पैराडस चीता की जाति है। ठीक है, ये 3 क्या है, अलग अलग जाति हैं, पर इनका वंश एक ही है। इनका वंश क्या है, पैंथेरा वंश। ये सब पैंथेरा वंश में आते हैं। ठीक है, इनका वंश क्या है, एक ही, पैंथेरा, पर जाति क्या है इनकी, अलग अलग है। लियो शेर की जाति है, टिग्रिस बाघ की जाति है और पैराडस चीता की जाति है। ठीक, इनकी जो लक्षण हैं, अगर इनके हम लक्षण देखें, इनकी जो मौलिक समानता है वो एक है। इनके 4 पैर हैं, पूँछ है, ये सभी मांसाहारी हैं। ठीक है, पर अगर हम उनके शरीर की आकार की, मतलब आकार की विभिन्नता को देखें तो आकार की विभिन्नता में, अगर इनकी आकार की विभिन्नता को देखें तो उनमें हमें विभिन्नता मिलती है। तो इनके आकार की विभिन्नता के कारण इन्हें अलग अलग जातियों में रखा गया। इनकी समानताएं, इनकी मौलिक समानताएं तो हैं, इनमें मौलिक समानताएं तो हैं, पर आकार की विभिन्नता के कारण इन्हें अलग अलग जातियों में रखा गया है। ठीक है, आ गया समझ में। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जिसमें हम मौलिक समानताओं को देखते हैं। बाह्य आकारकी के विभिन्नता के आधार पर इन्हें अलग अलग जातियों में रखा जाता है। जैसे हमारा एक वंश है पैंथेरा वंश, जिसमें हमारी 3 जाति लियो, टिग्रिस और पैराडस। ठीक, इनमें मौलिक समानताएं तो हैं, पर आकार की विभिन्नता के कारण इन्हें अलग अलग जातियों में रखा गया है। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जिसमें हम मौलिक समानता को देखते हैं, जिसमें हम मौलिक समानता को देखते हैं। ठीक, किसी भी जाति को उसकी आकार की विभिन्नता के कारण विभिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए हम इसको लिख लेंगे, उदाहरण के लिए आप ये लिख लेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए आप इसे लिख लेंगे। ठीक, तो आपको जाति समझ में आ गई। दूसरा हमारा आता है, दूसरा जाति के बाद क्या आता है, वंश। जाति के पहले क्या आता है, वंश। वंश मतलब इंग्लिश में से हम बोलते हैं जीनस। ठीक,
जाति की बात के पहले क्या होता है? वंश। ठीक है, एक ही वंश में हमारी कई प्रकार की जातियाँ हो सकती, एक से अधिक जातियों को रखा जाता है। ठीक है, एक ही वंश में एक से अधिक जातियाँ होती हैं। ठीक, एक से अधिक जातियाँ होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको पैंथरा वंश के बारे में बताया। पैंथरा वंश में 3 अलग अलग जातियाँ कौन सी हैं? लियो, टिग्रिस और पैराडस। ठीक है, इनका इन जातियों के गुण क्या हैं? इन जातियों के जो गुण हैं वो समान होते हैं, बस बाह्य आकारकी के कारण इन्हें अलग अलग जातियों में रखा जाता है, पर इनके जो गुण होते हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है, ठीक, तो वंश में जो जातियों के जो एक ही समान गुण वाले होते हैं, ठीक है, जो एक समान गुण वाली जो जातियाँ होती हैं उन्हें एक ही वंश में रखा जाता है। ठीक है, यानी अगर हम कहें तो एक वंश में एक से अधिक जातियाँ होती हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे वंश में संबंधित जाति का संबंधित जाति का एक वर्ग, संबंधित जाति का एक वर्ग आता है। ठीक है, जिसमें जाति के गुण, जिसमें जाति के गुण अन्य वंश में स्थित जातियों की तुलना में समान होते हैं, ठीक, उदाहरण के लिए ठीक है, जैसे हमारा पैंथरा वंश पैंथरा, इसमें 3 जातियाँ कौन कौन सी हैं? लियो, टिग्रिस और पैराडस। इन सब के क्या गुण क्या हैं? एक समान है। ठीक है, इन सब के गुण एक समान है, इसलिए इन्हें एक ही वंश में रखा गया है, पर इनकी बाह्य आकार की विभिन्नता के कारण इन्हें अलग अलग जातियों में रखा गया है, पर इनके जो गुण क्या है वो समान है। ठीक है, इनके गुण क्या है वो समान है, इसलिए इन्हें एक ही वंश में रखा गया है। इसी प्रकार एक हमारा दूसरा वंश है सोलेनम। ठीक, दूसरा वंश है सोलेनम। इसके अंतर्गत आलू, टमाटर और बैगन की जातियाँ आती हैं। ठीक, आलू, टमाटर, बैगन की जातियाँ आती हैं। ठीक, अगला वर्ग है हमारा कुल, जिसमें हम संबंधित वंश को रखते हैं। वंश जाति की तुलना में कम समानता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम निम्न वर्ग के से उच्च वर्ग की तरफ जाते हैं तो समानताएं क्या होती हैं? कम होने लगती हैं। ठीक है, तो जो वंश है वो जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो वंश हैं वो अलग अलग, ठीक है, उनमें जो समानताएं होती हैं आपको बहुत कमी मिलती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा सोलिनेसी कुल है। ठीक, इसमें 3 अलग अलग, उदाहरण के लिए सोलेनेसी कुल है, जिसमें सोलेनम 3 अलग अलग वंश को रखा गया है। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। ठीक है, इन तीनों वंश में आपको बहुत कम समानता ही मिलेंगी। ठीक है,
लेकिन इन तीनों वंश को कौन से कुल में रखा गया है? सोलेनेसी कुल में। ठीक, इसी प्रकार जंतुओं में दो अलग अलग वंश, ठीक है, दो अलग अलग वंश पैंथेरा, ठीक है, दो अलग अलग वंश पैंथेरा, जिसमें हमारी कौन सी जाति आती हैं? शेर, चीता और बाघ। ठीक, दो अलग अलग वंश पैंथेरा और एक दूसरा वंश है फेलिश। दूसरा वर्ग है फेलिस, जिसमें क्या आती हैं? विभिन्न प्रकार की बिल्लियाँ। ये दोनों अलग अलग वंश हैं, पर इन दोनों को एक ही कुल पैलिडी में रखा गया है। एक ही कुल पैलिडी में रखा गया है। ठीक, तो कुल में हम लिखेंगे अगला वर्ग हमारा कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। ठीक है, उदाहरण हमने देखा। ठीक है, सोलेनम, पिटिनुआ तथा धतूरा, ये अलग अलग वंश हैं, पर इन्हें एक ही कुल सोलेनेसी में रखा गया। वहीं प्राणी में पैंथेरा, फेलिसी, ये अलग अलग वंश हैं जिन्हें एक ही कुल फेलिडी में रखा गया। ठीक है, अगला हमारा आता है गढ़। अगला हमारा है गढ़ यानी ऑर्डर। गढ़ यानी ऑर्डर। अगला जो वर्ग है हमारा गढ़ है, इसमें हम कुलों के समूहों को रखते हैं। ठीक है, गढ़ में हम कुलों के समूहों को रखते हैं। जैसे हमारा उदाहरण हम देखेंगे, जैसे हमारा पादपों का एक गढ़ है पॉल्सोनियलस। पादपों का एक गढ़ है पॉलिसोनियलस। ठीक है, पादपों का एक गढ़ है पॉलिसोनियलस, जिसमें कॉर्नवोल्वुलेसी और सोलेनेसी कुल को रखा गया है। कॉर्नवोल्वुलेसी और सोलेनेसी कुल को रखा गया है। ठीक है, गढ़ में हम कुलों के समूहों को रखते हैं। ठीक है, अगला हमारा है, इसमें बहुत कम समानताएं। ठीक है, गढ़ में बहुत कम समानताएं, क्योंकि हम निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम अगला है हमारा वर्ग, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। ठीक है, इस वर्ग में जो संबंधित गण हैं उन्हें हम वर्ग में रखते हैं। उदाहरण के लिए इस लिख लेंगे पहले, इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। ठीक है, वर्ग यानी क्लास, इस संवर्ग में हम किन्हें रखते हैं? गण को, यानी जो गण हैं उन्हें हम किस में रखते हैं? वर्ग में। उदाहरण के लिए हम लेंगे प्राइमेटा। प्राइमेटा क्या है? एक हमारा गण है। प्राइमेटा क्या है? एक हमारा गण है। ठीक, इसमें कौन कौन आते हैं प्राइमेटा गण में? जिसमें बंदर, ठीक है, गोरिल्ला तथा गिब्बन। ठीक है, प्राइमेटा गण में बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं। एक हमारा गण और है, कॉर्निवोरा गण। एक गण हमारा और है, गण कार्निवोरा। ठीक है, इसमें हमारा आता है बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता। ठीक है, एक गण हमारा है प्राइमेटा गण, जिसमें हमारा बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं।
एक गण है हमारा कॉर्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं। ठीक है, इन्हें एक वर्ग ममेलिया वर्ग में रखा गया है। इन गण को किस में रखा गया है? ममेलिया वर्ग। इन गणों को रखा गया है ममेलिया वर्ग में। ठीक है, तो जो आपस में जो संबंधित गण हैं उनको वर्ग में रखा जाता है। ठीक, जब हम उदाहरण में देखा, एक हमारा गण है प्राइमेटा गण, एक हम दूसरा गण है हमारा कॉर्निवोरा गण। इनका कॉर्निवोरा, इनको हम किस में रखे हैं? ममेलिया वर्ग में। ठीक है, अगला है हमारा संघ। संघ यानी फाइलम। ठीक है, संघ में जो हमारे वर्ग हैं, ठीक, जैसे हमारा मछली, उभयचर, सरीसृप, पंछी तथा स्तनधारी, जो अलग अलग वर्ग हैं, वे सब मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन सभी को एक समान गुण, जैसे नोटोकार्ड यानी जिनमें पृष्ठरज्जु उपस्थित है, ठीक है, जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं उपस्थित है, तो इन सभी में क्या है? पृष्ठरज्जु उपस्थित है। जितने भी ये हमारे मछली हैं, अलग अलग जो वर्ग हैं, मछली, उभयचर, सरीसृप, पंछी तथा स्तनधारी, इन सब में क्या है? नोटोकार्ड उपस्थित है। तो इसके आधार पर इन्हें कौन से संघ में रखा गया? कार्डेटा संघ में रखा गया। ठीक है, ठीक, पादपों के लिए हम डिवीज़न जो है, ये फाइलम हम जंतुओं के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम पादपों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसके जगह हम संघ नहीं लिखेंगे, उसके जगह हम डिवीज़न लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जंतु के लिए हम फाइलम का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी जीव का जंतु का वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसके लिए हम संघ के लिए फाइलम लिखते हैं, और अगर किसी हम पादप का वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसके लिए संघ के लिए हम डिवीज़न लिखते हैं। ठीक है, तो जितने भी जो हमारे वर्ग हैं, इन सबको पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया। ठीक है, किन्हें? जैसे हमारा मछली हो गया, मछली, ठीक, उभयचर हमारा एक वर्ग है, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी, ठीक है, तो इन सभी को एक संघ में कार्डेटा संघ में रखा गया, क्योंकि इनमें क्या समानता है? इन सभी में पृष्ठरज्जु यानी हमारी जो नोटोकार्ड है वो क्या है? उपस्थित है। ठीक है, अगला हमारा है जगत। ये हमारा सबसे उच्चतम वर्ग है। जगत को हम इंग्लिश में बोलते हैं किंगडम। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमारा जो सबसे उच्चतम वर्ग है, यानी उच्चतम टेक्सॉन क्या है? जगत है, और सबसे निम्न टेक्सॉन क्या है? जाति है। ठीक है, जैसे जैसे हम जाति से मतलब निम्न से उच्चतम की तरफ जाते हैं तो क्या समानताएं क्या होती है? घटने लगती हैं, और जैसे जैसे हम उच्चतम से निम्न की तरफ आते हैं तो समानताएं बढ़ने लगती हैं। जगत में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग यानी जगत में रखा गया है। ठीक है, जगत में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को रखा गया है। ठीक है, जैसे जितने भी हमारे जगत, आप सबको पता है हमारे 5 जगत होते हैं। ठीक है, ठीक, हमारे 5 जगत होते हैं, मोनेरा, ठीक, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, इनमें आपको बहुत कम समानता मिलेगी, एकदम कोष्ठकीय स्तर की समानता मिलेगी, नहीं तो आपको कोई भी समानता नहीं मिलेगी। जितने भी पादप हैं उन सबको पादप जगत में रख दिया गया है, जितने भी जंतु हैं उन सबको जंतु जगत में रख दिया गया है, जितने भी हमारे कवक हैं उन सबको कवक में रख दिया गया है। ठीक है, मतलब जितने भी जितने भी जंतु, मतलब एकदम से आप अगर इनमें देखेंगे तो आपको कोई भी समानता, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको कोई भी समानता नहीं नजर आएगी, बस कोष्ठकीय स्तर की समानता नजर आएगी। तो जितने भी जो विभिन्न संघ के सभी प्राणी हैं उनको अलग अलग जगत में रख दिया गया है। ठीक,
तो ये हमारे वर्गीकरण के 7 वर्ग थे। ठीक है, पहला हमने पढ़ा जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ। जंतु के लिए हम संघ के लिए फाइलम और पादप के लिए हम संघ के लिए डिवीज़न का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट हमारा सबसे उच्चतम जो वर्ग था वो है जगत। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।